नमस्कार, मेरा नाम चार्ली है। आज हम पढ़ेंगे कलर बेसिक पार्ट 4। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा रिफ्लेक्ट्स के बारे में। अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्ट, जैसे कि सिंगल रिफ्लेक्ट, डबल रिफ्लेक्ट, सॉफ्ट रिफ्लेक्ट, इंटेंस रिफ्लेक्ट और ट्रू रिफ्लेक्ट। ये हमने अलग अलग तरीके के रिफ्लेक्ट, इनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। हमें याद होगा सिंगल रिफ्लेक्ट, जैसे कि 4.3, कोई भी ऐसी ट्यूब जिसमें सिर्फ एक ही रिफ्लेक्ट बेस के साथ मिक्स किया गया, उसको हम सिंगल रिफ्लेक्ट कहते हैं। डबल रिफ्लेक्ट जैसे कि 4.35। सॉफ्ट रिफ्लेक्ट जिसमें जीरो मतलब कि थोड़ा सा सॉफ्ट रिफ्लेक्ट को ऐड किया गया, एग्जाम्पल के लिए 9.02। इंटेंस रिफ्लेक्ट जैसे कि 8.20। ट्रू रिफ्लेक्ट जैसे कि 9.11। ये जो हमने रिफ्लेक्ट पढ़े, हमें एक बात समझना होगा, जो सिंगल रिफ्लेक्ट होता है इसके अंदर अगर हम एक ट्यूब मान लेते हैं, ये एक कलर की ट्यूब है, इस कलर की ट्यूब में अगर हमें रेशो बांटना हो तो ये जो रेशो हम देख रहे हैं, मतलब जो ज़्यादा हिस्सा है वो है बेस और जो कम हिस्सा है वो है रिफ्लेक्ट। बेस की बात करें तो 75% बेस होता है और 25% रिफ्लेक्ट होता है। डबल रिफ्लेक्ट का एग्जांपल लें तो एक ट्यूब जिसमें बेस की क्वांटिटी वही होती है 75%, पर रिफ्लेक्ट में अगर बात करें तो जो पहला रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट 1, जिसमें 0.3, उसकी क्वांटिटी होती है तकरीबन 15%, और दूसरा रिफ्लेक्ट जिसको बोलेंगे रिफ्लेक्ट 2, उसकी क्वांटिटी होती है 10%। अगर सॉफ्ट रिफ्लेक्ट की बात करें तो सॉफ्ट रिफ्लेक्ट में एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम, तो हम देखेंगे कि उसके अंदर बेस की जो क्वांटिटी होती है वो होती है 90% और रिफ्लेक्ट की क्वांटिटी होती है सिर्फ 10%। मतलब इस पूरी ट्यूब के अंदर बेस, मतलब 9 नंबर जो हमारा बेस है, उसकी क्वांटिटी है 90% और 0.2 जो हमारा रिफ्लेक्ट है उसकी क्वांटिटी है 10%। इसी के उल्टा अगर इंटेंस रिफ्लेक्ट की बात करें, इस ट्यूब के अंदर रिफ्लेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब रिफ्लेक्ट की क्वांटिटी होती है 90% और बेस की क्वांटिटी होती है सिर्फ 10%। ट्रू रिफ्लेक्ट की बात करें तो ट्रू रिफ्लेक्ट के अंदर जो हमारे ट्यूब होती है, इसके अंदर बेस और रिफ्लेक्ट तकरीबन बराबर मात्रा में होते हैं। मतलब बेस भी 50% होता है और रिफ्लेक्ट भी 50% होता है। मतलब बेस बोले तो यहाँ पे 9 नंबर और रिफ्लेक्ट 0.1, ये दोनों बराबर मात्रा में है। इस प्रकार से जब हम ट्यूब्स को अलग अलग तरीके से समझ लेते हैं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि कौन सी ट्यूब का कितना ज़्यादा इंटेंशन हमें देखने को मिलेगा बालों के ऊपर, उस फैशन शेड के रिफ्लेक्ट को हम कितना इंटेंसिटी के साथ देख पाएंगे। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक रिफ्लेक्ट दूसरे रिफ्लेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। यहाँ पे हमने रिफ्लेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, एक बार हम फिर से रिफ्लेक्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लू, रेड और येलो, ये हमारे 3 प्राइमरी कलर्स हैं। हमने ये बात पहले पढ़ ली है और समझ भी चुके हैं। अगर हम ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं तो बनता है हमारा वॉयलेट कलर। अगर रेड और येलो को मिक्स करते हैं तो बनता है हमारा ऑरेंज कलर। ब्लू और येलो को मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है ग्रीन कलर। अगर मैं यहाँ पर एक बीच में एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस लाइन के ऊपर ये वाले जो कलर्स हैं, इन कलर्स को हम बोलते हैं कूल कलर्स, और नीचे के जो कलर्स हैं इनको हम बोलते हैं वार्म कलर्स, क्योंकि ये गर्म होते हैं, दूर से देखने में अच्छे से चमकते हैं, दिखते हैं। कूल और वार्म कलर के अलावा हमारे पास एक कलर और भी होता है जिसको हम बोलते हैं महोगनी कलर, जो कि ब्लू
रेड और ऑरेंज, इन तीनों को मिक्स करने के बाद जो कलर बनता है वो है महोगनी कलर। इस महोगनी कलर को हम लेते हैं न्यूट्रल कैटेगरी में। ये है न्यूट्रल कलर। न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में एक दूसरे के सामने के कलर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। मतलब अगर ब्लू कलर की बात करें तो ब्लू कलर ऑरेंज कलर को न्यूट्रलाइज करेगा और ऑरेंज कलर ब्लू कलर को न्यूट्रलाइज करेगा। रेड कलर ग्रीन कलर को न्यूट्रलाइज करेगा और ग्रीन कलर रेड कलर को न्यूट्रलाइज करेगा। इसी प्रकार वॉयलेट कलर येलो को न्यूट्रलाइज करेगा और येलो वॉयलेट को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने का मतलब क्या हुआ, सिंपल शब्दों में समझते हैं। ब्लू, रेड और येलो, मैंने पहले भी बताया, इन तीनों को मिक्स करते हैं तो बनाता है ब्राउन। कुल मिला के हमें कलर बनाना होता है ब्राउन। ब्लू प्लस रेड बोले तो ब्लू और रेड, अगर इनको मिक्स कर दे तो बनता है वॉयलेट। तो ब्लू प्लस रेड, वॉयलेट प्लस येलो, मतलब अगर वॉयलेट के साथ येलो कलर को मिक्स कर दे, उसके सामने वाले कलर को मिक्स कर दें तो बन जाएगा ब्राउन। आप इसी तरीके से किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर ब्लू और येलो से मिलकर बना है, मतलब एक सेकेंडरी कलर जब उसके सामने वाले प्राइमरी कलर के साथ मिक्स हो जाता है तो वो बन जाता है ब्राउन, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। वो कलर को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइजेशन हमें क्यों करना पड़ता है? एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक बाल है जिसके अंदर ऑलरेडी एक कलर हमें दिख रहा है, वो कलर है 4.3 और क्लाइंट कहता है कि मुझे ये 0.3 जो है अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस 0.3 को हटाने के लिए मैं उसमें 0.2 अलग से भी डाल सकता हूं। मतलब मैं 0.2 जब उस कलर के अंदर, मतलब उस बाल के अंदर जब मैं डाल दूंगा तो 0.2 0.3 को न्यूट्रलाइज कर देगा और मेरे पास रह जाएगा सिर्फ 4 नंबर का बाल। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये हमारे बालों के कलर एप्लीकेशन में बहुत काम आती है, जिसे हम आगे समझेंगे। तो अब हम समझते हैं कलर एप्लीकेशन टेक्निक्स। कलर एप्लीकेशन टेक्निक्स का मतलब है कि हमें किस बाल पे कौन सा कलर कितनी देर के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम वर्जिन हेयर एप्लीकेशन। वर्जिन हेयर टेक्निक भी कह सकते हैं आप इसे, वर्जिन हेयर टेक्निक। वर्जिन हेयर टेक्निक का मतलब हुआ एक ऐसा बाल जिस बाल पे आज तक कभी कोई कलर नहीं हुआ। हम मान लेते हैं ये वो बाल है जिस पे कभी कलर नहीं हुआ। अगर इस पे कभी कलर नहीं हुआ तो यहाँ पे हमारे को दो हिस्से देखने को मिल रहे हैं, एक तो है रूट और ये है लेंथ। कि जो पिछले 1 महीने की ग्रोथ है उसको हम रूट कहते हैं। 1 महीने की ग्रोथ का मतलब होता है तकरीबन 10 से 12 mm का बाल, क्योंकि 2 महीने में 1 इंच की ग्रोथ होती है, तो 1 इंच का आधा तकरीबन 10 से 12 mm मतलब 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ को हम रूट ग्रोथ काउंट करते हैं। रूट और लेंथ समझने के बाद हमें समझना होगा जब भी बाल वर्जिन हेयर हमारे सामने आएगा तो वर्जिन हेयर में हमें सबसे पहले लेंथ पे एप्लीकेशन करनी होगी। मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन लेंथ। लेंथ पे लगाने के बाद हमें 15 मिनट के लिए वेट करना होगा, 15 मिनट रुकना होगा। रुकने के बाद फिर हम रूट पे एप्लीकेशन करेंगे, मतलब सेकंड एप्लीकेशन ऑन रूट। इसके बाद जैसे ही हमारी रूट की एप्लीकेशन खत्म होगी, यहां से हम 35 मिनट के लिए वेट करेंगे और 35 मिनट बाद हम उसको बाल को वॉश करेंगे, ब्लो ड्राई करेंगे और फिर अपना कलर चेक करेंगे। इसे बोलते हैं वर्जिन हेयर टेक्निक। नेक्स्ट आती है लिटिल फेडेज। लिटिल फेडेज टेक्निक का मतलब होता है एक क्लाइंट जिसने आपसे 1 महीने पहले कलर कराया था या कुछ दिन पहले कलर कराया था और वो आके आपको कंप्लेंट करता है या कहता है कि मेरा कलर जो है मुझे थोड़ा फेड लग रहा है, मेरे बालों में अब वो चमक नहीं दिख रही है। तो आप वहाँ पे लिटिल फेडेज एप्लीकेशन, मतलब सेम कलर आप फिर से कर सकते हैं। उसके लिए अगर ये क्लाइंट का बाल है तो आपको रूट और ये लेंथ, उसमें क्या करना होगा, उसमें आपको पहले रूट पे एप्लीकेशन, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो रूट पे करनी होगी जहाँ पे नया बाल आ चुका है। जब रूट पे आपकी एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी
यहाँ से 35 मिनट का समय स्टार्ट हो जाएगा आपका वॉश करने का। मतलब आप लेंथ पे कलर करें या ना करें वो बात की बात है, आपको 35 मिनट बाद बाल वॉश आउट करना ही करना है। तो रूट की एप्लीकेशन खत्म होते साथ ही आपको 35 मिनट का टाइम नोट कर लेना है। उसके बाद जब लास्ट के बिल्कुल 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट लास्ट के बचे होंगे, उस टाइम पे आपको लेंथ पे कलर, बाकी के कलर को अप्लाई करना है और उसको फिर 10 मिनट बाद रिंस ऑफ कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके बाल पे जो रिफ्लेक्ट है वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो वहां पे जो लिटिल फेडेज, जो वहां पे थोड़ी सी फेडेज आई है, वो फेडेज रिफ्रेश होकर बिल्कुल चमकदार दिखेगी। इसे बोलते हैं लिटिल फेडेज एप्लीकेशन। नेक्स्ट आती है मीडियम फेडेज। मीडियम फेडेज एप्लीकेशन में जिस तरीके से हमने लिटिल फेडेज में पहली एप्लीकेशन रूट पे करी, 35 मिनट का टाइम स्टार्ट हो गया था, फिर हमने लास्ट के 10 मिनट में लेंथ पे की थी, हम मीडियम फेडेज के अंदर लास्ट के 20 मिनट में, यहां पे हम लास्ट के 20 मिनट में लेंथ पे करेंगे। मीडियम फेडेज में और लिटिल फेडेज में बस इतना सा ही फर्क है कि यहाँ एप्लीकेशन लास्ट के 10 मिनट में हो रही है, मीडियम फेडेज में हम लास्ट के 20 मिनट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फेडेज थोड़ी सी ज़्यादा हो रखी है, यहाँ पे डलनेस थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट्स को डिपॉजिट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस केस में लास्ट के 20 मिनट्स में आप यहाँ पे लेंथ पे कलर लगाएंगे और सही 35 मिनट बाद, रूट से सही 35 मिनट बाद आपको कलर को वॉश आउट कर देना है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग फेडेज। स्ट्रॉन्ग फेडेज मतलब जहां पे आपको रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, यहां तक कि बाल के रिफ्लेक्ट तो चले ही गए, बाल के अंडरकोट प्री लाइटनिंग लेवल्स वो बाहर आ गए हैं। जब कभी ऐसा बाल हमारे सामने आएगा और 1 महीने पहले जब आपने कलर किया होगा, उस केस में आप फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, रूट पे ही पहली एप्लीकेशन करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन द रूट, जैसे ही रूट खत्म होगा 35 मिनट्स का टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और इमीडिएट जैसे ही आपकी रूट की एप्लीकेशन खत्म होती है, देन इमीडिएटली आपको लेंथ पे एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर देना है और लेंथ पे एप्लीकेशन खत्म हो जाने के बाद तकरीबन 20 मिनट आपको आराम से मिल जाते हैं लेंथ पे भी कलर को रखे हुए। तो कुल मिला के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फेडेज के अंदर आपको लेंथ पे कलर करने के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, आपको इमीडिएटली रूट खत्म होते साथ ही कलर को अप्लाई करना होगा और रूट से सही 35 मिनट बाद कलर को वॉश आउट करना है। इस एप्लीकेशन को कहते हैं स्ट्रॉन्ग फेडेज एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है लॉन्ग रीग्रोथ एप्लीकेशन। लॉन्ग रीग्रोथ एप्लीकेशन का मतलब हुआ जहां पे रीग्रोथ लंबी हो चुकी है, मतलब क्लाइंट का बाल बहुत पहले कभी कलर हुआ था, मान लीजिए आप ही से कलर कराया था 6 महीने पहले या 1 साल पहले उसने कलर कराया और वो 1 साल बाद आके या 6 महीने बाद आके बोलता है कि मेरे बालों पे फिर से वही कलर कर दो। तो आप क्या देखते हैं कि बाल में सबसे नीचे वो लेंथ यहाँ पे अवेलेबल है जिस पे आपने कलर किया था, बीच में एक ऐसा बाल है जो वर्जिन हेयर है मीडियम लेंथ जिस पे कलर नहीं है, और रूट बट ऑब्वियस इस पे भी कोई कलर नहीं है। आप इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले मिडल लेंथ जो बीच वाला बाल है, जो बीच वाली लेंथ है, सबसे पहली एप्लीकेशन आप यहाँ पे करेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑन द मिडल लेंथ। यहाँ पे आप 15 मिनट के लिए वेट करेंगे लेंथ पे एप्लीकेशन करने के बाद, फिर आप रूट पे करेंगे सेकेंड एप्लीकेशन, मतलब जैसे वर्जिन ईयर में हमने किया था सेम वैसे ही सेकेंड एप्लीकेशन रूट पे करेंगे। रूट पे एप्लीकेशन करते साथ ही याद होगा आपको 35 मिनट का टाइम आपका चालू हो जाता है। जैसा मैंने बताया रूट पे करते साथ ही आपका वॉश करने का टाइम फिक्स है। जैसे ही आपका रूट पे एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, इमीडिएटली आपको लेंथ पे एप्लीकेशन करना स्टार्ट करना होगा। जैसे ही आपका रूट पे टाइमिंग खत्म होता है, आप उसको वॉश आउट करेंगे, वॉश आउट करने के बाद ब्लो ड्राई करेंगे और अपने बाल को चेक करेंगे। इस एप्लीकेशन को कहते हैं लॉन्ग रीग्रोथ एप्लीकेशन। तो हमने आज ये 5 तरीके की अलग अलग एप्लीकेशंस को पढ़ा, अलग अलग एप्लीकेशंस को समझा और साथ ही हमने ये भी समझा कि किस तरीके से अलग अलग रिफ्लेक्ट्स में न्यूट्रलाइजेशन होता है,
इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको कलर एप्लीकेशंस को करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।